चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट में, यहाँ पे हम लोग टाइप नंबर 5 हम लोग देखने वाले हैं। टाइप 5 इसके सवाल हम लोग देखेंगे और आज ही के फिलहाल टॉपिक में आज ही हम लोग डिस्कस करेंगे क्लॉक वाले जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे टाइप 5 में कि यदि उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए, मतलब इस तरीके से कोई भी डायरेक्शन दे सकता है कि उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए तो पूर्व को क्या कहेंगे। ठीक है ना, मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारी एग्जैक्ट डायरेक्शन एक्चुअल डायरेक्शन होती है, यदि उस डायरेक्शन को हम बदल दे रहे हैं तो फाइनली किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में पूछ रहा है, फिर ये क्या हो जाएगा बदल करके। तो देखिएगा हमारे पास जो एक्चुअल होता है वो क्या होता है, हमें इसको ऐसे करते हैं, हमारे पास ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है, ये चीज़ होता है। इसका जो सब डायरेक्शन ये वाला होता है, इसमें हमारा ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट और ये क्या होता है साउथ वेस्ट, और ये आपका क्या होता है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व मतलब ये है नॉर्थ ईस्ट, ये क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तर पूर्व, इसको क्या बोलते हैं उत्तर पूर्व। और ये हमारा क्या है उत्तर पश्चिम, ये क्या है उत्तर पश्चिम। कहने का मतलब क्या है कि इस स्थान को, इस डायरेक्शन को हम ये कह रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना, इस डायरेक्शन को हम क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं, मतलब इसको ऐसा घुमाया गया कि नॉर्थ ईस्ट की जगह पे क्या गया है उत्तर पश्चिम आ गया है, क्या गया है उत्तर पश्चिम। तो कह रहा है पूर्व को हम क्या कहेंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा। नॉर्थ, पहली बात तो ये इसमें ध्यान देना है कि किसको क्या कह रहे हैं, तो उत्तर पूर्व, इसको कह रहे हैं उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पूर्व की जगह पे उत्तर पश्चिम को लाने के लिए कितनी डिग्री घुमाना पड़ेगा, 90 डिग्री। किधर, क्लॉकवाइज, किधर घुमाना पड़ेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अगर हम इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उत्तर पूर्व की जगह पे उत्तर पश्चिम आ जाएगा। यही चीज़ क्वेश्चन में कहा है कि उत्तर पूर्व को क्या कहा जा रहा है, उत्तर पश्चिम कहा जा रहा है, तो पूर्व को क्या कहेंगे। तो जब 90 डिग्री इस पूरे को हम घुमाएंगे तो ये वाला इसकी जगह पे आएगा, तो ईस्ट कहाँ चला जाएगा, साउथ की जगह पे। तो ईस्ट को क्या कहा जाएगा, साउथ, ईस्ट को क्या कहेंगे साउथ। तो आपका जो है पूर्व को हम यहाँ पे लिखेंगे, पूर्व को दक्षिण कहेंगे, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, पूर्व को क्या कहेंगे दक्षिण कहेंगे। अगला प्रश्न इसी पे लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, यदि 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 दक्षिण पूर्व को दक्षिण कहा जाए, यदि दक्षिण पूर्व को दक्षिण कहा जाए तो पश्चिम को क्या कहेंगे, पश्चिम को क्या कहेंगे। देखिएगा सॉल्यूशन में मिस के देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि यदि दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए, दक्षिण कहा जाए। ठीक है ना, इसी क्वेश्चन में समझ लेते हैं या इसके लिए अलग से बना लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन है, ये इजी प्रकार का क्वेश्चन है। अभी हम लोग क्लॉक वाला भी देखेंगे। कह रहा है ये हमारे पास ईस्ट है जिसको आप पूर्व कहते हैं, वेस्ट जिसको आप क्या बोलते हैं पश्चिम बोलते हैं, और ये आपका हो गया नॉर्थ जिसको आप क्या बोलते हैं उत्तर, और ये आपका हो गया साउथ, इसको आप क्या कहते हैं दक्षिण कहते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आपके पास हो गया। कोई कन्फ्यूजन है? क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको भी हम बना लें, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो कह रहा है दक्षिण पूर्व को, मतलब दक्षिण पूर्व को क्या कहा जा रहा है, दक्षिण कहा जा रहा है। मतलब इसको घुमाया जा रहा है कितना 45 डिग्री, किधर घुमाया जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री किधर घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो कह रहा है पश्चिम को क्या कहेंगे, तो पश्चिम को जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 45 डिग्री तो ये किसकी जगह पे आ जाएगा साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम। हम इसको पश्चिम को क्या कहेंगे
पश्चिम को क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? मतलब अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप इसमें सिंपली कुछ नहीं करेंगे, बस आप ये नियम याद रखेंगे कि हमारा किसी को अगर कुछ कहा जा रहा है तो वो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कितना डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ रहा है, ठीक है। उसी के हिसाब से हम इसको घुमा देंगे और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग जो आते हैं इसी के बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पे आएंगे, जो बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ पे प्रश्न बनता है, अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं। फिर हम उसके बाद फाइनल डायरेक्शन टेस्ट का एक बड़ा अच्छा हम लोग कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसको आप शैडो के नाम से जानते हैं, शैडो कॉन्सेप्ट। लेकिन उससे पहले हम आपको क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट बता दें। हमने आपको क्या क्या बता दिया है पूरे उसमें। हमने आपको बेसिक लेफ्ट राइट और डिग्री का रोटेशन बता दिया है, हमने आपको डिस्टेंस कवर बता दिया है, हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम भी बता दिया, प्रमेय वाला क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है। ये हमारा एक प्रकार का प्रश्न था। इसी में टाइप 5 में ही हम लोग क्लॉक वाला भी देख लेते हैं। क्लॉक वाला क्वेश्चन कैसा होगा? क्लॉक वाला क्वेश्चन जैसे कोई दे देगा कि एक घड़ी में 4:30 बज रहा है, ठीक है, 4:30 बज रहा है, यदि मिनट की सुई पूर्व में है, मिनट की सुई किधर है? पूर्व में है, तो बताइए घंटे की सुई किस दिशा में मानी जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे घड़ी पर आधारित प्रश्न, टाइप 5 में ही, इसी में, या अलग टाइप बना लेते हैं, टाइप 6 इसको कर लीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा। ये नोट कर लिया है आपने सब? हाँ, तो हम लोग टाइप 6 देख लेते हैं, घड़ी पर आधारित प्रश्न, टाइप 6। इसमें बड़े अच्छे प्रश्न आते हैं। घड़ी पर आधारित प्रश्न। अब देखिए इसमें भी दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो जब सिंगल टाइम वाला हो, सिंगल टाइम वाला मतलब एक ही टाइम दिया होगा, उस एक टाइम में मिनट हैंड की डिस्टेंस मिनट हैंड की डायरेक्शन दे रखी होगी, हावर हैंड की पूछेगी, या तो हावर हैंड की दे रखी होगी, मिनट हैंड की पूछेगी एक टाइम पर। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें जैसे मान लीजिए दे दिया है कि घड़ी में 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, तो उसमें किसी एक हैंड की डायरेक्शन आपको दे रखी है। अब उसके बाद कहेगा दूसरे टाइम पे बताइए इसका क्या होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार के क्वेश्चन पे भी हम आएंगे। तो इसमें भी आप कह सकते हैं केस फर्स्ट हम लोग लेकर चलेंगे जब एक टाइम दिया हो। केस फर्स्ट इसमें हम लोग ले लें, केस फर्स्ट जब केवल एक समय दिया हो, मतलब एक समय दिया हो। मैं क्वेश्चन लेता हूं, समझ में आ जाएगा। यदि घड़ी में 4:30 बज रहा हो, यदि घड़ी में 4:30 बज रहा हो, ठीक है ना, और यदि घड़ी में 4:30 बज रहा हो और मिनट की सुई पूर्व की दिशा में है, मिनट की सुई पूर्व की दिशा में है, तो घंटे की सुई की दिशा बताइए। घंटे की सुई की दिशा बताइए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये, ठीक है ना। इसको आप बहुत साधारण तरीके से कर सकते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा यहाँ पे हम इसका अगर सॉल्यूशन करें इस प्रकार के प्रश्न का, तो हम सबसे पहले एक घड़ी लेंगे और इस घड़ी में कितना बजाएंगे? 4 बजाएंगे। ठीक है ना। घड़ी में हम क्या बजाएंगे? 4:30। तो 4:30 का मतलब हावर हैंड यहाँ, ये 4:30 बज रहा है ना, 4:30 बजे ही बोला है, 4:30 बज रहा है घड़ी में। अब देखिए कह रहा है कि यदि 4:30 बज रहा है, मिनट की सुई पूर्व की दिशा में है, मिनट की सुई, ध्यान दीजिएगा, ये मिनट की सुई पूर्व है,
समझिएगा ध्यान से। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा पश्चिम। बात समझ रहे हैं? और जब भी कभी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, जब भी हम ईस्ट से लेफ्ट साइड चलते हैं, जब भी ईस्ट से लेफ्ट जो आपका होता है, कौन सा डायरेक्शन होता है? लेफ्ट टू ईस्ट। डायरेक्शन कौन सा होता है? नॉर्थ। मतलब ईस्ट के लेफ्ट अगर आप जाएंगे तो कौन सा डायरेक्शन मिलेगा? और राइट टू ईस्ट कौन सा डायरेक्शन? ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये पूर्व का डायरेक्शन है, ईस्ट है, इसके डायरेक्शन में फेस करिए, यहाँ से लेफ्ट घूमिए तो इधर आपको क्या मिल जाएगा? नॉर्थ। क्या मिलेगा? जिसको आप कहेंगे उत्तर। और अगर आप राइट चलेंगे तो क्या मिल जाएगा? दक्षिण, जिसको आप कहेंगे साउथ। बात क्लियर है? तो अब आप देखिए, अगर यहाँ ईस्ट है, यहाँ नॉर्थ है, मतलब ये क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर आपका क्या आएगा? आंसर आएगा कि घंटे की सुई नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? घंटे की सुई कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। नोट कर लीजिए इसको। कि ये बहुत बढ़िया टाइप का क्वेश्चन होता है। अभी इसमें जब 2 टाइम वाला देखेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे। बहुत अच्छे प्रकार का प्रश्न। समझ में आ रहा है वरुण? ये अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 3 बजे मिनट की सुई उत्तर पूर्व को दिखा रहा है। कितने बजे? 3 बज रहा है। यदि घड़ी में 3 बज रहा है और मिनट की सुई क्या दिखा रहा है? उत्तर पूर्व। क्या दिखा रहा है? उत्तर पूर्व। हम यहाँ लिख देते हैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, उत्तर पूर्व की दिशा में है। तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? ठीक है ना? घड़ी में क्या बजा है? 3 बजा है और मिनट की सुई उत्तर पूर्व को दिखा रहा है, तो आपको घंटे की सुई बतानी है। फटाफट बता दीजिए। चलिए देखते हैं, इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। हमारे पास हम एक घड़ी बनाएंगे, घड़ी में सीधे क्या बजाएंगे? 3। ठीक है। देखिए कह रहा है कि यदि एक घड़ी में 3 बज रहा हो और मिनट की सुई उत्तर पूर्व की दिशा में है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? घड़ी में 3 बज रहा है, हमने 3 बजा दिया, घड़ी में हमने 3 बजा दिया, और मिनट की सुई कहाँ है? उत्तर पूर्व में है। ये आपका है उत्तर पूर्व, ये आपका है उत्तर पूर्व। अगर ये उत्तर पूर्व है, अगर ये उत्तर पूर्व है, तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे आपका उत्तर पूर्व होता है वो ये होता है। ठीक है। उत्तर पूर्व जहाँ होता है उसके राइट में क्या होता है? ईस्ट होता है। राइट में क्या होता है? ईस्ट होता है। और लेफ्ट में क्या होता है? नॉर्थ होता है। तो अगर हमारे पास ये है, ठीक है, तो इसके राइट में क्या होगा? यहाँ से आप राइट देख लीजिए, राइट कहाँ आएगा? तब भी आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल। उत्तर पूर्व से अगर 90 डिग्री आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो आपका सबसे सिंपल सा है। ये देखिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अगर आप देखिए ये आप नॉर्थ ईस्ट में हैं, यही तो बोला है। यहाँ से आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे, मतलब यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा? साउथ ईस्ट आ जाएगा। वेरी सिंपल। अब आप इसको कॉन्सेप्चुअली आप इजीली करना, एकदम कॉन्सेप्ट में चल के करना चाह रहे हैं, तो आप देखिए, अगर ये आपका, ठीक है, अगर ये आपका उत्तर पूर्व है तो आपका पूर्व कहाँ होगा? यहाँ। पश्चिम होगा, ठीक है ना? और यहाँ पे आपका पूर्व के लेफ्ट आप चलेंगे तो आपको मिलेगा क्या? नॉर्थ। और राइट चलेंगे तो क्या मिलेगा?
साउथ। तो सीधी सी बात है कि ये आपका हो गया साउथ ईस्ट। देखिए घंटे वाली सुई किसके बीच में है? साउथ ईस्ट। तो ये हो गया साउथ ईस्ट। बात समझ में आया? तो ये आपका, ये अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो आप बिना कुछ सोचे समझे, मतलब बिना आप ये फिगर बनाए भी, जैसे अभी आपने बताया कि हम अगर इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देंगे तो क्या होगा, तो अगर हम 90 डिग्री इसको क्लॉकवाइज घुमा करके चल रहे हैं तो दैट इज़ वेरी सिंपल, आप उससे भी इजीली कर सकते हैं। बस आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन से हम अगर लेफ्ट चलते हैं, राइट चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, कितने डिग्री पे कौन सा एंगल हमको, कौन सा डायरेक्शन मिलेगा। आपको पता है कि हमेशा ईस्ट से अगर आप लेफ्ट चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? नॉर्थ मिलेगा 90 पे, 180 पे आपको सीधे वेस्ट मिलेगा, और उसके बाद आप 270 पे चलेंगे तो क्या मिल जाएगा? साउथ मिल जाएगा, और 360 चलेंगे तो फिर से उसी डायरेक्शन में आ जाएंगे। ऐसे ही आपका ये जो सब डायरेक्शन है इनके लिए भी यही सेम कहानी होती है। नॉर्थ ईस्ट से आप चलेंगे क्लॉकवाइज अगर 90 डिग्री तो आप सीधे साउथ ईस्ट में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। आप हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को ध्यान से। अब ये हमारा केस फर्स्ट था, हम इसमें एक एक दो दो क्वेश्चन कर ले रहे हैं सब में अच्छे से, ठीक है। अब केस सेकंड देखते हैं। केस थर्ड भी इसमें एक होता है, लेकिन केस थर्ड को हम सेकंड में ही कवर करा देंगे, ठीक है। तो उसको भी हम लोग इसी में देख लेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया है केस सेकंड के लिए, हम लोग ले लेते हैं जब 2 समय दिया हो, जब हम यहाँ पे इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन केस सेकंड लेते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, देखिएगा जब 2 समय दिया हो, 2 समय कैसे दिया होगा, मैं एक प्रश्न लेता हूँ सिंपल कि यदि घड़ी में 10 बजे हैं, यदि घड़ी में 10:30 बजे हैं, यदि घड़ी में 10:30 बजे हैं तथा उसकी घंटे की सुई पूर्व की दिशा में है, तथा उसकी घंटे की सुई पूर्व की दिशा में है। कहाँ है? पूर्व की दिशा में है, ठीक है ना। तो 3:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो 3:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? किस दिशा में होगी? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में कह रहा है यदि घड़ी में 10:30 बजे हैं तथा उसकी घंटे की सुई पूर्व की दिशा में है तो 3:30 पर, मतलब 3:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन को फिक्स करना होगा। डायरेक्शन को फिक्स करना होगा किस टाइम के अनुसार से? जो टाइम हमारा दे रखा है, 10:30 का टाइम दे रखा है। तो हम यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन इसका देखेंगे, सॉल्यूशन हम देखेंगे तो सबसे पहले आप ये क्या करेंगे? क्लॉक बनाइएगा। क्लॉक में आप क्या बजाएंगे? आप सबसे पहले इसमें 10 बजाइए। क्या बजाइए? 10:30 आप बजाएंगे। 10:30 बजाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए आप 10:30 ऐसे बजाएंगे, ये 10:30 बज गया ना। 10:30 बजे कह रहा है मिनट की सुई आपसे 10:30 बजे उसकी घंटे की सुई, यदि 10:30 बजे हैं तथा उसकी घंटे की सुई पूर्व की दिशा में है। घंटे की सुई मतलब यहाँ अगर आपका ये पूर्व है, इसको हम अगर ऐसे देखें, ये आपका पूर्व है, तो इसके अपोजिट जस्ट क्या होगा? यहाँ पश्चिम होगा, और इससे 90 डिग्री पे क्या होगा? अगर इससे 90 डिग्री हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलें तो इनसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे यहाँ क्या होगा? नॉर्थ, और इससे अपोजिट क्या हो जाएगा? मतलब ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण। इतनी बात समझ में आ गई?
ये हमारा पूर्व की दिशा में, ये हमारा गिवन था। अब हम क्या करेंगे, एक घड़ी बनाएंगे, एक घड़ी और बनाएंगे, एक घड़ी और बनाएंगे, ठीक है। अब इस घड़ी में हमें क्या करना है, हमें टाइम दिखाना है, ठीक। हमारे पास ये हमारे पास हो गया। अब हमें करना क्या है, आपको पता है कि 10:30 बजे बोला गया है, तो ये वाला मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ ऐसे, ये वाला, और एक हम लाइन खींचते हैं यहाँ से। आपको पता है कि अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट, और आपका ये नॉर्थ है तो ये क्या है, डायरेक्शन क्लियर है। अब हमें घड़ी में जो अगला टाइम दिया है, टाइम क्या दे रखा है, 3:30, तो हम 3:30 घड़ी में अब बजा देते हैं, ठीक है। इसके सब डायरेक्शन अगर देखे जाए तो सब डायरेक्शन यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, सब डायरेक्शन अगर देखा जाए तो यहीं तो आएगा सब डायरेक्शन इसका। तो अब हम घड़ी में बजाएंगे क्या, 3:30, तो 3:30 हम बजाएंगे। तो आप देखिएगा, मिनट वाला हैंड हम यहीं सेंटर मान लेते हैं, हावर वाला हैंड इधर होगा, और मिनट वाला हैंड यही होगा। ये 3:30 हो रहा है घड़ी में, कितना, 3:30। तो हमसे कह रहा है मिनट की सुई किस दिशा में होगी, अब आप हमको बताएंगे, नॉर्थ वेस्ट। मिनट की सुई किस डायरेक्शन में है, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नॉर्थ वेस्ट मतलब आप इसको कहेंगे उत्तर पश्चिम में, कहाँ है, उत्तर पश्चिम में। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान समझिए। यदि घड़ी में 10:10 बजे हैं तथा उसकी घंटे की सुई पूर्व की दिशा में है, तो 3:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, घड़ी में 10:30 बजाना है, 10:30 बजे घंटे की सुई पूर्व की दिशा में। अब सारे डायरेक्शन इसमें क्या कर देने हैं, फिक्स कर देने हैं, पूर्व पश्चिम, इसके बाद उत्तर दक्षिण फिक्स कर दिया। अब इसी का एक और क्लॉक बनाइए, उसमें ये डायरेक्शन फिक्स डायरेक्शन को दिखा दीजिए, घड़ी में 3:30 बजा दीजिए, और बता, जो पूछा है वो बता दीजिए। मिनट की सुई का डायरेक्शन पूछा है, मिनट की सुई किधर है, उत्तर पश्चिम में। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत इसमें। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, ये समझ में आया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले पे चलते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है यदि घड़ी में 5 बजे हैं तथा उसकी मिनट की सुई दक्षिण की दिशा में है, तो बताइए 1:30 बजे घंटी की सुई किस दिशा में होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम है, टाइम बदल गया है, फिर से इसको हम उसी तरीके से करेंगे। घड़ी में कितना बजा है, 5 बजे हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले एक घड़ी बनाएंगे और इसमें बजाएंगे 5, इसमें क्या बजाएंगे 12, ये 6, 3, हमें घड़ी में बजाना है 5। यहाँ पे आपका हो जाएगा मिनट वाली सुई, और ये हो गया घंटे वाली सुई। कह रहा है कि घड़ी में 5 बजे हैं तथा उसकी मिनट वाली सुई दक्षिण की दिशा को दिखा रही है। तो अगर ये आपका दक्षिण है बच्चों, बताइएगा, ये अगर आपका दक्षिण है तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, जस्ट अपोजिट, दक्षिण के जस्ट अपोजिट क्या होगा, उत्तर। और उत्तर के राइट पे क्या होता है, ईस्ट, जिसको आप पूर्व कहते हैं, और लेफ्ट पे क्या होता है, वेस्ट, जिसको आप पश्चिम कहते हैं। आपने डायरेक्शन को फिक्स कर लिया, आपने डायरेक्शन को फिक्स कर लिया। अगली घड़ी बनाइए, ठीक है, आपने घड़ी बनाया। अब टाइम क्या बोला है कि 1:30 बजे, हमें 1:30 बजाना है घड़ी में। 1:30 बजाने का मतलब हमारे पास पहले जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं। ये हमारा डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, इधर है नॉर्थ, इधर है, यही तो है। अब हमें घड़ी में क्या बजाना है, 1:30 बजाना है। 1:30 बजाने का मतलब ये हमारा घंटे वाली सुई यहाँ कहीं होगी, और मिनट वाली सुई इसी पे होगी, है ना, मिनट वाली सुई इसी पे मान लीजिए।
तो 1:30 बज रहा है, तो हमसे पूछा क्या है कि 1:30 बजे घंटे की सुई किस डायरेक्शन में होगी। तो आप बताइए ये क्या है, वेस्ट है, ये साउथ है, तो आप यहाँ कहेंगे साउथ वेस्ट। क्या होगा, साउथ वेस्ट। मतलब आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम। क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम में होगा इस टाइम पे। इस प्रकार का प्रश्न क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए इसी में एक प्रकार का और क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन कहेगा कि यदि 5 बजे, देखिए क्वेश्चन को इसी में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि 5 बजे किसी घड़ी में 5 बजे हैं तथा उसके मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, ठीक है, यदि घड़ी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया गया, यही एक स्टेटमेंट यहाँ जोड़ दिया जाएगा, मैं यहीं जोड़ देता हूँ। यदि घड़ी को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, किधर, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है, मैं इसी में जोड़ देता हूँ, घुमा, अभी इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, घुमा दिया गया है, तो 1:30 बजे घंटी की सुई किस दिशा में होगी। 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी, बात समझ में आया। घड़ी को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट, समझ रहे हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन ऐसे ही आपको समझना है। पहले 5 बजाएंगे, डायरेक्शन फिक्स करेंगे, फिर आप 1:30 बजे देखेंगे घंटी की सुई किधर है। पहले आप घुमाएंगे नहीं, पहले आप देखेंगे 1:30 बजे घंटी की सुई किधर है, साउथ ईस्ट में, और साउथ ईस्ट में अगर इसको आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो किधर आ जाएगा, साउथ, ये साउथ वेस्ट में है ना, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो किधर आ जाएगा, कोई दिक्कत, ये आंसर हो जाएगा तब, ठीक है ना। तो अगर ये वाला लाइन आगे इसमें ऐड होकर के आ जा रहा है तो आप सिंपली इसको कर लेंगे। पहला काम यही सेम चीज़ करेंगे, डायरेक्शन फिक्स करेंगे, फिर जो नया टाइम दिया है वो टाइम इसमें बजाएंगे और ऑटोमेटिक आप देख लेंगे कौन सा किस डायरेक्शन में है। उसके बाद जितना घुमाने को बोला है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ठीक। मैं इस पर क्वेश्चन एक लेता हूँ। क्वेश्चन है यदि घड़ी में 4:30 बजे, क्वेश्चन है यदि घड़ी में 4:30 बजे यदि घड़ी में 4:30 बजे यदि घड़ी में 4:30 बजे मिनट की सुई पश्चिम दिशा, मिनट की सुई पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा बताती है तो घड़ी को 135 डिग्री वामावर्त, वामावर्त बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त घुमाने के बाद 9 बजे घड़ी की घंटे 9 बजे घड़ी की घंटे की सुई, घड़ी की घंटे की सुई की दिशा होगी, मतलब आपको बताना है क्या दिशा होगी, ठीक है ना। हम घड़ी बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारे पास घड़ी है, 4:30 बजाना है हमें, डायरेक्शन फिक्स करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, 4:30 बजाना है। 4:30 बोले तो ये घड़ी में 4:30 बज गया। 4:30 बजे मिनट की सुई पश्चिम में है, मिनट की सुई ये आपका पश्चिम है, तो इधर होगा पूर्व, पूर्व के लेफ्ट में होगा आपका उत्तर,
इधर होगा आपका दक्षिण, ठीक है ना। अब इसी में आप क्या करें, चाहे तो इसको हटा करके अगला टाइम बजा करके देख सकते हैं, लेकिन नहीं, हम इतना ज़्यादा काम करने से कंजूसी नहीं करेंगे। पहले हमें चीज़ों को समझना है। एक बार कॉन्सेप्ट जब दिमाग में बैठ जाएगा तो आप एग्जाम में जब आप जाएंगे तो एग्जाम में किसी तरीके से सीधे इसी में ये आपने देख लिया, दूसरा टाइम भी इसी में बजा दीजिए और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए जो बोला है। जैसे अगर मैं इसी में अगर करना चाहूँ तो 4:30 बजे हमने बता दिया घड़ी की सुई, 135 डिग्री घुमाने के बाद 9 बजे। अब इसमें 9 बजे बोला है तो हम क्या इस घड़ी में 9 नहीं बजा सकते हैं, सिंपली बजा सकते हैं ना। सिंपली अगर हम 9 बजाएं, ऐसे देखिए 9 बजा दें तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। बट कोई नहीं, हम अभी आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप एग्ज़ाम में होंगे तो इतना शॉर्टकट मारेंगे, बस हम आपको समझा रहे हैं तो हम अब पूरा एकदम जो है फिलहाल अच्छे से चीज़ों को लेकर के समझते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है ना। अब घड़ी में कितना बजना है, पहले हम डायरेक्शन को फिक्स करते हैं। डायरेक्शन जो फिक्स डायरेक्शन है वो देख लेते हैं। इधर हमारा क्या है, पूर्व है, इधर आपका पश्चिम है, इधर आपका उत्तर है और इधर दक्षिण, यही तो है। ठीक है, अब कितने बजे हैं भाई, 9 बजे। हमने घड़ी में 9 बजा दिया, घड़ी में 9 बजा दिया। अब 9 बजे 3 बजे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने जो बजाया है ये 3 बजा दिया। हाँ, हमें 9 बजाना है, हमने 9 बजा दिया। ठीक है, ये हमने क्या बजा दिया, 9 बजा दिया। अब कह रहा है 9 बजे घड़ी की घंटे की सुई, पहले घंटे की सुई 135 डिग्री घुमाना है, ये बात याद रखिएगा। घंटे की सुई किस डायरेक्शन में है, उत्तर डायरेक्शन में है। ठीक है, घंटे की सुई किधर है, उत्तर में है। अब अगर इसको हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज इधर घुमाएंगे तो किधर आ जाएगा, पश्चिम में। और 90 + 45 यहाँ आ जाएगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, मतलब साउथ वेस्ट। क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सर? पहले ये 9 पे उत्तर में साइड था, हाँ, तो 90 से घुमाया, 90 घुमाया, चूंकि 135 बोला है हमसे। यहाँ पे देखिएगा हमसे क्या बोला है, 135 वामावर्त घुमाना है, तो 90 घुमाएंगे तो यहाँ आएगा। तो 135 करने के लिए हमें 45 और घुमाना पड़ेगा। ये पूरा कितना हो गया, 135 डिग्री। ये एंटी क्लॉकवाइज जैसे हमने घुमा दिया तो कहाँ आ गया, दक्षिण पश्चिम में, मतलब साउथ वेस्ट में आ गया। कोई दिक्कत है, क्वेश्चन हो जाएगा इस प्रकार का। सर यही मेन फार्मूला है इसका, मतलब अगर हाँ, मतलब कॉन्सेप्ट यही है, आप इसी कॉन्सेप्ट से जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो टाइम दिया उस टाइम को इसमें बनाएंगे एक घड़ी में। उसके बाद डायरेक्शन को फिक्स करेंगे, किसी एक का मिनट का या घंटे का किसी एक का डायरेक्शन दिया होगा, डायरेक्शन को फिक्स करेंगे। उसके बाद अगली घड़ी बना करके उसमें अगला टाइम जितना रोटेट करने को बोला है, पहले रोटेट करने लगेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। पहले आप टाइम बजा लीजिए और उस समय जिसका पूछा उसका टाइम, उसका डायरेक्शन देख लीजिए, फिर आप घुमाइए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी बोल रखा है। ठीक है, इससे आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको बना लेंगे। हाँ, इसको बिल्कुल बना लीजिए, इसको बना लीजिए। इसमें हम लोग जो है, लेकिन सर घड़ी वाला जैसे क्वेश्चन ये समझ में आएगा, इसके पहले जो पढ़े थे वो कभी मुझे समझ में आया नहीं। वो वाले क्लॉक अलग टॉपिक है, ये आपका डायरेक्शन, क्लॉक पे आधारित डायरेक्शन के प्रश्न हैं ये। तो समझ में आ रहा है। ठीक है ना, वहाँ पे हम लोगों ने पिछले जो चैप्टर पढ़े हैं वो क्लॉक पढ़े हैं। जब आप उसको शुरू से एक सिरे से चीज़ों को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्शन का पॉइंट है। ये कभी कभी ये क्वेश्चन आपको पता है ये क्लॉक में भी दिए होते हैं, और मैंने उस टाइम आपसे बात किया था कि जो भी इसमें डायरेक्शन वाले प्रश्न हैं वो हम डायरेक्शन टेस्ट में करेंगे। ये मैंने आपको क्लॉक पढ़ाते वक्त बोला भी था, तो कोई डाउट नहीं है इसमें। किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। अभी इसमें एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, फिर आगे हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि घड़ी में 7:30 बजे घंटे की सुई उत्तर पश्चिम दिशा में है, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम दिशा बताती है, तो घड़ी को 90 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घुमाने के बाद 6 बजे घड़ी की मिनट की सुई की दिशा क्या होगी। तो सबसे पहले हम फिर वही काम करेंगे। आपने एक क्लॉक बनाया, ठीक है ना, पहले आपका जो टाइम दे रखा है वो आप इसमें बजाएंगे।
ये देखिए आप क्या करेंगे, 7:30 बज रहा है, आप क्या करेंगे इसमें 7:30 बजाएंगे। ये 7:30 बज गया। कह रहा है घंटे की सुई उत्तर पश्चिम में है। घंटे की सुई किधर है, मतलब ये वाला देखिए, ये कौन सा डायरेक्शन है, उत्तर पश्चिम। यहाँ से एक बात समझ में आया कि उत्तर पश्चिम मतलब ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है, ठीक है, उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई डायरेक्शन होगा। अब आप बताइए कि उत्तर और पश्चिम में अगर है तो इसके जस्ट पीछे क्या हो सकता है, या लेफ्ट और राइट में क्या हो सकता है, हाँ बिल्कुल, अब जस्ट उल्टा हो जाएगा, उत्तर का दक्षिण और पूर्व का पश्चिम का पूर्व। आप ध्यान से देखिए कि उत्तर पश्चिम कहाँ होता है, उत्तर पश्चिम आपका जब हम ये बनाते हैं तो यहाँ होता है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम के राइट चलने पे क्या आता है, नॉर्थ। तो अगर हम यहाँ से राइट चलेंगे तो ये कौन सा हो गया, उत्तर, और अगर हम लेफ्ट चलेंगे तो क्या, पश्चिम, और ये फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्व, और ये दक्षिण। कोई कंफ्यूजन है क्या? अब यही काम हमें क्या करना है, देखिए हमने क्लॉक बनाया 12, 6, 3, 9, ठीक है। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1, देखिए यहाँ पे हमें डायरेक्शन को फिक्स कर लेना है। ये डायरेक्शन है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, यही है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। कोई दिक्कत है? घड़ी में क्या कह रहा है कि 6 बजे घड़ी के मिनट की सुई की दिशा क्या होगी। अगर हमें 6 बजाना है तो 6 बजाने का मतलब क्या, घंटे वाली सुई यहाँ होगी, हावर हैंड, और मिनट हैंड कहाँ होगी, यहाँ होगी। 6 बज गया तो 6 बजे घड़ी की सुई, घड़ी की मिनट की सुई किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है ना। मिनट की सुई किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, मतलब पूर्व में है। अब कह रहा है अगर इसको दक्षिणावर्त घुमा दिया जाए, मतलब क्लॉकवाइज घुमा दिया जाए, कितना, 90 डिग्री, तो अगर यहाँ ईस्ट है, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये किधर आ जाएगा, दक्षिण में। किधर आ जाएगा, मतलब ये आपका हो जाएगा साउथ, ठीक है ना, किधर हो जाएगा, साउथ। तो ये आपका जो है क्लॉक का सिंपल एकदम क्वेश्चन रहा है। क्लॉक जो डायरेक्शन के क्वेश्चन है क्लॉक पर आधारित, ठीक है, घड़ी पर आधारित डायरेक्शन के जो प्रश्न है ये हमने यहाँ पे देख लिया। क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट करके फिर से समझा देता हूँ। हमने क्या किया, इसमें घड़ी में ये टाइम दे रखा है, घड़ी यदि घड़ी में 7:30 बजे घंटे की सुई उत्तर पश्चिम दिशा बताती है तो घड़ी को 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाने के बाद 6 बजे घड़ी की मिनट की सुई की दिशा होगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, घड़ी में क्या बजाया, घड़ी में हमने सबसे पहले 7:30 बजाया। 7:30 बजाने पर हमने क्या किया, डायरेक्शन को फिक्स किया। डायरेक्शन फिक्स करने के बाद उसी डायरेक्शन का एक क्लॉक बनाया, उसमें अगला टाइम बजाया 6, और 6 बजे किसकी, मिनट की डायरेक्शन, मिनट वाली सुई का डायरेक्शन पूछा है तो ईस्ट में, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, दक्षिण में पहुंच गया। तो ये ऑल ओवर इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो आई होप आपको आज की क्लास में ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे से, ठीक है। जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी डाउट हो, उसको आप पूछेंगे। और शैडो वाला जो कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है, उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे पूरा अलग ही कॉन्सेप्ट में। और शैडो के साथ ही हम फिर अपना क्लॉक में जो मिसलेनियस टाइप के एकाध प्रश्न बनते होंगे इसमें डायरेक्शन टेस्ट में, वो देखेंगे। फिर इस टॉपिक को ओवर करके नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।